नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आखिरकार नरेंद्र मोदी अपना सबसे शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब ढलान पर हैं और राहुल गांधी ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। 2 महीने की सरकार को राहुल गांधी ने ऐसी की तैसी करके रख दी है और एक के बाद एक बिल वापस लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी के हमले से मोदी के मंत्री परेशान हैं और जब राहुल गांधी सदन में होते हैं तो मंत्री भाग खड़े होते हैं। चलिए बताते हैं कैसे इस रिपोर्ट में। लोकतंत्र की चक्की बड़ी अजीब पीसती है और जब पीसती है तो पूरा महीन पीस देती है। और देख लीजिए 2014 से पहले एक ऐसे नेता का उदय हुआ जिस पर जनता आंख मूंद कर विश्वास करती है और उतनी उम्मीद करती है कि जो कुछ भी वो चाहेंगे वो नेता पूरा कर देंगे। अब उसी नेता को 10 साल बाद जनता अपने दिल से उतार कर फेंक रही है। जिसे फेंका उसे दिल में धीरे धीरे अब बिठा रहे हैं। जी हाँ, दोनों नेताओं का नाम आप जान ही गए होंगे। एक का नाम है राहुल गांधी और दूसरे हैं नरेंद्र मोदी। तो राजनीतिक विश्लेषक अब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से इतना डरे हुए हैं कि पूछना नहीं, क्योंकि अगर मोदी डरते नहीं तो महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव साथ कराते हैं। मीडिया और बीजेपी जिसे तुरुप का इक्का और न जाने कितने उपमा से नवाजती थी, वो अब बूझा हुआ कारतूस हो गया है। और अगर मोदी के अंदर इतना ही तेज होता तो सीना ठोक के कहते कि इलेक्शन होगा और एक साथ होगा। इसके साथ ही साथ विश्लेषक एक और कहानी बताते हैं। जब मोदी लाल किले से चीख चीख कर कह रहे थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, तो लोकसभा चुनाव के साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड का चुनाव फिर एक साथ क्यों नहीं कराया, जिसका समय अक्टूबर में खत्म हो रहा है। इसीलिए मोदी की करनी और कथनी में फर्क है और अब 2014 से 2024 के मोदी में फर्क आ गया है और मोदी अपनी ही चाल में फंस गए हैं। जीएसटी के माध्यम से हमने 1 नेशन 1 टैक्स उस सपने को साकार किया। उसी प्रकार से पिछले दिनों ऊर्जा के क्षेत्र में 1 नेशन 1 ग्रिड, इस काम को भी हमने सफलतापूर्वक पार किया। उसी प्रकार से 1 नेशन 1 मोबिलिटी कार्ड, इस व्यवस्था को भी हमने विकसित किया और आज देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है, एक देश एक साथ चुनाव। ये चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए और कभी न कभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा। जीएसटी के माध्यम से हमने 1 नेशन 1 टैक्स उस सपने को साकार किया। उसी प्रकार से पिछले दिनों ऊर्जा के क्षेत्र में 1 नेशन 1 ग्रिड, इस काम को भी हमने सफलतापूर्वक पार किया। उसी प्रकार से 1 नेशन 1 मोबिलिटी कार्ड, इस व्यवस्था को भी हमने विकसित किया और आज देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है, एक देश एक साथ चुनाव। ये चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए और कभी न कभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा। तो सुन लिया आपने मोदी की करनी और कथनी में कितना फर्क है। इसी को लेकर विपक्ष काफी हमलावर है और महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव नहीं हो रहा है क्योंकि मोदी डर गए हैं। अगर मोदी को आगे बढ़ना ही है तो पहले खुद ही पहल करते हैं और लेकिन ऐसा नहीं किया। इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हमला बोला। पवन खेड़ा ने कहा कि हमने सोचा था कि चारों राज्यों के चुनावों का ऐलान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस नेता ने कहा कि 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से दम भरा और कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करना बहुत जरूरी है और 4 राज्यों के लिए एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में 1 नेशन 1 इलेक्शन का नारा क्यों दिया? कांग्रेस नेता यही नहीं रुके और आगे कहा कि कश्मीर के लोगों की ये शिकायत है कि उनसे राज्य का दर्जा छीन लिया गया। कांग्रेस इस मांग पर उनके साथ है। वहीं जम्मू कश्मीर में एलजी की ताकत को भी बढ़ाया गया। यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। हम इस मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कैसे कांग्रेस समेत विपक्षी हमलावर हैं मोदी पर। इसको राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि मोदी मात खा रहे हैं, क्योंकि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन कराना था तो महाराष्ट्र और झारखंड को रोक क्यों दिया फिर? और अगर इतनी ही हिम्मत थी तो चुनाव के समय बोल्ड डिसीजन ले लेते, लेकिन नहीं लिया। इसे कहते हैं राहुल गांधी और विपक्ष से डरना। कुछ विश्लेषक ये कहने लगे हैं कि 2024 के चुनाव में मोदी का भांडा फोड़ दिया है और अब मोदी ढलान पर है। ऐसे में अब डर डर कर काम कर रहे हैं। देखना होगा कि आगे अगर हरियाणा और कश्मीर में चुनाव बीजेपी हारती है तो मोदी के लिए और मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि विपक्ष को मजबूती मिलेगी।